हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ पॉसिबल वेव फंक्शंस इन अ बैंड। आज हम निकालेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल वेव फंक्शंस एक बैंड में। तो सबसे पहले हम टॉपिक को लिखते हैं। टॉपिक है हमारा नंबर ऑफ पॉसिबल वेव फंक्शंस। कितने पॉसिबल वेव फंक्शंस है उसका नंबर, ठीक है, इन अ बैंड हमें निकालना है। उसके लिए हम कंसिडर करेंगे एक क्रिस्टल को जिसका फाइनाइट लेंथ होगा L, जिसके लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं वो है L, इन्फिनिटी तक नहीं होगा, ठीक है। तो उस केस में जो पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशंस है वो क्या होगा, वो होगा हमारा साई एक्स प्लस एल इज इक्वल टू साई एक्स। जो फंक्शन है x और x प्लस एल पर वो इक्वल होगी। अब हमने पहले किया था कि जो साई एक्स फंक्शन है या जो साई एक्स प्लस एल फंक्शन है वो एक ब्लॉक फंक्शन होता है। तो ब्लॉक फंक्शन में क्या होता है, ब्लॉक फंक्शन में जो साई एक्स है उसको हम एक्सपोनेंशियल ऑफ आई के x लिखते हैं और साथ में हम लिखते हैं u के x। अगर x के जगह पर x प्लस एल है तो वहां पर x प्लस एल आएगा x के जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो साई x प्लस एल है वो बराबर होगा एक्सपोनेंशियल ऑफ आई हमारा आयोटा है के x प्लस एल, फिर हमें लिखना है u सबस्क्रिप्ट में के x प्लस एल और वो हमारा इक्वल होगा एक्सपोनेंशियल ऑफ आई के x और हम लिखेंगे u के x। ब्लॉक फंक्शन है इसलिए आया है, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल और u के वाला टर्म। अब हमें ये भी पता है, ये हमने पहले वाले वीडियो में किया था कि जो u के है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है, यानी कि वो भी अपने आप को रिपीट करता है l के बाद, ठीक है। l को हम पीरियड कहेंगे। तो u के x प्लस एल जो है वो u के x के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर u के x प्लस एल के जगह पर u के x पुट कर सकते हैं, वही पुट किया है, ठीक है। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पर u के x प्रेजेंट है तो उसको हम कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा एक्सपोनेंशियल ऑफ आई के x प्लस एल इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ आई के x। अब ये जो टर्म है एक्सपोनेंशियल ऑफ आई के x प्लस एल उसको हम अलग लिख सकते हैं जब पावर में होता है, ठीक है। तो आएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ आई के x इनटू एक्सपोनेंशियल ऑफ आई के एल, बाकी सारे टर्म सेम है। अब ये जो एक्सपोनेंशियल ऑफ आई के x है उसका हम साइड चेंज करेंगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा, ये दोनों टर्म हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 1। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ आई के एल जो है वो 1 के बराबर होगा। अब ये जो एक्सपोनेंशियल ऑफ आई के x है उसको हम साइन ऑफ x प्लस आयोटा कोस x ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हमारा k जो है वो 2 पाई n अपॉन l के बराबर होगा तो ये जो टर्म है ना पावर में e के पावर में आई के एल वो कितना होगा, वो बराबर होगा आई के जगह पर हम 2 पाई n डिवाइडेड बाय l पुट करेंगे इनटू l। l और l हो जाएगा कैंसिल, बचेगा यहाँ पर 2 पाई n i। अब ये जो n है वो प्लस माइनस 1 या प्लस माइनस 2 कोई भी नंबर हो सकता है। हमें पता है कि जब हमारा एंगल 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई ऐसे होता है तो यहाँ पर ये जो आंसर आएगा वो सेम होगा और यहाँ पर ये जो आंसर आएगा वो भी सेम होगा। साइन ऑफ x जो है यहाँ पर साइन ऑफ 0 के बराबर होगा इन सारे एंगल पर, तो 0 होगा, ठीक है। साइन ऑफ 0 0 होता है, साइन ऑफ 2 पाई भी 0 होगा, 4 पाई 6 पाई सारे 0 होंगे। आयोटा साइन x के साथ है फॉर्मूले में तो आयोटा को हम साइन x के साथ लिखेंगे और ये जो कोस ऑफ x है वो कोस 0 1 के बराबर होता है, कोस 2 पाई 1 के बराबर होगा, पाई माइनस 1 के बराबर होता है कोस। तो हमने यहाँ पर सिर्फ इवन वाले टर्म्स लिए हैं तो कोस यहाँ पर 1 आएगा और साइन 0 आएगा, ठीक है। n कोई भी टर्म हो तो यहाँ पर e रेस टू पावर आई के x जो है वो 1 आएगा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो एक्सपोनेंशियल ऑफ आई के एल है उसको हम आई साइन आई के एल प्लस कोस आई के एल, आई नहीं आएगा, आई साइन के एल प्लस कोस
के एल करके लिख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है। वो बराबर होगा 1 प्लस 0 आयोटा के, आयोटा है नहीं तो 0 के साथ होगा, ठीक है। ऐसे हम लिखेंगे जब आयोटा नहीं होगा। अब यहाँ पर आयोटा वाले टर्म को हमें एक साथ इक्वेट करना है और जहाँ पर आयोटा नहीं है उस वाले टर्म को एक साथ इक्वेट करना है, तो कोस के एल जो है वो 1 के बराबर होगा। कोस 2n पाई जो है वो 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर कोस के एल जो है वो कोस 2n पाई के बराबर होगा। कोस और कोस हो जाएगा कैंसिल, बचेगा यहाँ पर के एल इज इक्वल टू 2n पाई। एंड जब हम एल का साइड चेंज करेंगे तो के हमारा बराबर होगा 2n पाई डिवाइडेड बाय एल के। नाउ हम दोनों साइड को डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ के जो है वो बराबर होगा 2 पाई डिवाइडेड बाय एल डिफरेंशिएशन ऑफ एन के। यहाँ पर हमने 2 पाई एल का डिफरेंशिएशन नहीं किया है क्योंकि वो कांस्टेंट है, ठीक है। डिफरेंशिएशन सिर्फ एन का होगा, फिर उसके बाद इस इक्वेशन को हमें इंटीग्रेट करना है। एंड अगर हम 2 पाई एल का साइड चेंज करेंगे तो एल अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन डी के आएगा और इंटीग्रेशन ऑफ डी एन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर बच जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा, एन हमें लिखना है और राइट साइड पर बचेगा एल डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ डी के। फर्स्ट ब्रिलियन जोन के लिए क्या होगा, फर्स्ट ब्रिलियन जोन के लिए जो हमारा इंटीग्रेशन का लिमिट्स है उसको हमें यूज करना है। हमें पता है कि जो फर्स्ट ब्रिलियन जोन है उसमें के का वैल्यू नेगेटिव पाई अपॉन ए से लेकर पॉजिटिव पाई अपॉन ए तक होता है, तो इंटीग्रेशन पर हम लिमिट्स लगाएंगे नेगेटिव पाई अपॉन ए से लेकर पॉजिटिव पाई अपॉन ए तक। फिर हमें क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ के जो है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, के होगा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है वो कट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें लिखना है लिमिट को, जो कि हमारा है नेगेटिव पाई अपॉन ए से लेकर पॉजिटिव पाई अपॉन ए तक। अब के की जगह पर हम उसका वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले हम पाई अपॉन ए पुट करेंगे ऊपर वाले वैल्यू को, फिर माइनस आएगा फॉर्मूले में, फिर हम लोअर लिमिट को नीचे वाले वैल्यू को पुट करेंगे जो कि हमारा है नेगेटिव ऑफ पाई अपॉन ए। अब यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, तो पाई अपॉन ए प्लस पाई अपॉन ए आएगा। 2 बार पाई अपॉन ए है तो हमें मिलेगा 2 पाई अपॉन ए। अब यहाँ पर 2 पाई और 2 पाई जो है वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर एल डिवाइडेड बाय ए। तो एन हमारा जो है वो एल डिवाइडेड बाय ए के बराबर आता है और यही एन जो है वो है हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इन अ बैंड। नाउ हमें पता है कि जो हमारा क्रिस्टल है उसका लेंथ एल है। अब हम मानेंगे उस लेंथ एल में एन यूनिट सेल्स होगा, ठीक है। उन यूनिट सेल के रिपीटेशन से हमारा पूरा क्रिस्टल बना हुआ होगा। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो ए है वो है हमारा लेंथ ए ऑफ अ यूनिट सेल। यूनिट सेल का लेंथ ए है और एल कैपिटल एल लेंथ में हमारे एन यूनिट सेल्स है, ठीक है। अगर हम निकालना चाहते हैं एक यूनिट सेल का लेंथ तो हमें क्या करना होगा, हमें जो है सबसे पहले टोटल लेंथ को लेना होगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सेल्स करना होगा, ठीक है। तो एक सेल का हमें लेंथ मिल जाएगा। टोटल लेंथ में से अगर हम सारे यूनिट सेल को डिवाइड कर देंगे तो सिर्फ एक ही यूनिट सेल का लेंथ बच जाएगा। टोटल लेंथ यहाँ पर कैपिटल एल है और टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल्स जो है वो यहाँ पर कैपिटल एन है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले इक्वेशन में ए जो है वो एल डिवाइडेड बाय एन के बराबर आता है और यहाँ पर ए जो है वो भी एल डिवाइडेड बाय एन के बराबर है। एक स्मॉल एन है, दूसरा कैपिटल एन है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो ए हमारा बराबर होगा एल डिवाइडेड बाय स्मॉल एन इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। एल और एल हो जाएगा कैंसिल, कैपिटल एन जो है वो हमारा स्मॉल एन के बराबर आएगा। अब यहाँ पर ये जो स्मॉल एन है वो क्या दिखाता है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल एन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेव फंक्शंस। कितने वेव फंक्शंस होंगे उसका नंबर, ठीक है। और कैपिटल एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल एन रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल। एक लेंथ एल में कितने यूनिट सेल्स होंगे। और अभी हमें इस रिलेशन से पता चला कि जो स्मॉल एन और कैपिटल एन जो है वो बराबर है, यानी कि जो हमारे टोटल नंबर ऑफ वेव फंक्शंस है, पॉसिबल वेव फंक्शंस, वो टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल्स के बराबर होगा।
पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और इलेक्ट्रॉन स्पिन के मुताबिक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में 2 स्पिन्स होता है वो हमें पता है, और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक हर स्टेट में क्या होगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें कैसे मिलेगा, 2n करके मिलेगा, क्योंकि n स्टेट्स है, हर स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो टोटल हमारे 2n इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, तो वही चीज बुक में भी दिया है, नंबर ऑफ पॉसिबल वेव फंक्शंस इन अ बैंड। एक बैंड में, एक स्टेट में कितने वेव फंक्शंस होंगे। वी वर कंसिडरिंग द क्रिस्टल टू बी ऑफ इन्फिनाइट डायमेंशन। सबसे पहले हम मानेंगे कि जो क्रिस्टल है वो इन्फिनाइट डायमेंशन का है, इन्फिनिटी तक जाता है एक्स एक्सिस पर, एंड कंक्लूडेड दैट देयर आर सर्टेन एनर्जी रेंजेस विद इन विच देयर इज कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। और हमने ये कंक्लूड किया, हमें ये रिजल्ट मिला कि ऐसे भी एनर्जी रेंजेस होता है जिसमें एनर्जी कंटिन्यूअस होता है, विदाउट एनी गैप हमें एनर्जी मिलेगा। ठीक है, नाउ हम जो है एक फाइनाइट क्रिस्टल को कंसिडर करेंगे, इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा। ठीक है, और वो जो फाइनाइट क्रिस्टल है वो पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन साई एक्स प्लस एल इज इक्वल टू साई एक्स को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ये अपने आप को रिपीट करेगा आफ्टर लेंथ एल। ये दोनों फंक्शन जो है वो एक ब्लॉक फंक्शन है, और ब्लॉक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल ऑफ आई के एक्स यू के एक्स करके हम लिखते हैं। अगर x के जगह पर x प्लस एल है तो x प्लस एल पुट करना है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ब्लॉक फंक्शन है। और इसी इक्वेशन से हमें मिलता है कि k जो है वो 2 पाई n डिवाइडेड बाय l के बराबर होना चाहिए। मैंने आपको कॉपी पर दिखाया कैसे आता है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, n को इस साइड रखेंगे, बाकी सारे टर्म्स का साइड चेंज करेंगे, तो n हमारा l के डिवाइडेड बाय 2 पाई के बराबर आएगा। फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो dn जो है वो l dk डिवाइडेड बाय 2 पाई आएगा। l 2 पाई का डिफरेंशिएशन नहीं होगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब हमें पता है फर्स्ट ब्रिलियन जोन के लिए k का वैल्यू जो है वो नेगेटिव पाई अपॉन a से लेकर पॉजिटिव पाई अपॉन a तक होता है, तो इंटीग्रेट करना है हमें। यहाँ पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमें इंटीग्रेट करना है नेगेटिव पाई अपॉन a से लेकर पॉजिटिव पाई अपॉन a तक। एंड जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो n हमारा जो है वो l अपॉन a के बराबर आएगा। इसका मतलब है कि जो l है वो n a के बराबर होगा। इफ n यूनिट सेल्स आर देयर इन अ लेंथ l ऑफ द क्रिस्टल, अगर हमारे क्रिस्टल के लेंथ l में n यूनिट सेल्स है तो n a जो है वो लेंथ l के बराबर होगा। ठीक है, n यूनिट सेल्स इनटू हर यूनिट सेल का लेंथ जो है वो हमें टोटल लेंथ देगा। दोनों को कंपेयर करेंगे तो स्मॉल n और कैपिटल N जो है वो बराबर आएगा, यानी कि जो टोटल नंबर है पॉसिबल वेव फंक्शंस का वो टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल्स के बराबर होगा। ठीक है, नाउ अगर हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या इलेक्ट्रॉन स्पिन को कंसिडर करें तो हर स्टेट में, हर बैंड में 2 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, तो 2n इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल। अगर हमारे पास n स्टेट्स है, ठीक है, या n नंबर ऑफ पॉसिबल वेव फंक्शंस है, तो 2n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि हर स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यही है आज का हमारा टॉपिक, नंबर ऑफ पॉसिबल वेव फंक्शंस इन अ बैंड। आप इस वाले बुक में से भी कर सकते हो। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है इन एन इन्फिनाइटली लॉन्ग 1 डायमेंशनल क्रिस्टल। हमारे पास एक डायमेंशन में, सपोज एक्स एक्सिस में इन्फिनाइटली एक लॉन्ग क्रिस्टल है, देयर आर सर्टेन अलाउड एनर्जी रेंजेस विच हैव अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। ऐसे एनर्जी रेंजेस होंगे, एनर्जी के रीजन्स होंगे जहां पर एनर्जी कंटिन्यूअसली प्रेजेंट होगा, विदाउट एनी गैप, विदाउट एनी फॉरबिडन एनर्जी बैंड। ठीक है, तो ऐसे रीजन्स भी हमें मिलता है। तो हम कंसिडर करेंगे क्रिस्टल को जिसका फाइनाइट लेंथ L है, और लीनियर क्रिस्टल के लिए जिसका लेंथ L है, पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन कुछ ऐसे होगा। एंड अगर ऐसे सर्टेन रीजन्स प्रेजेंट है तब हम समेशन के जगह पर इंटीग्रेशन का यूज कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर किया था। बाकी जो हमारे बुक में एक्सप्लेनेशन दिया है वो आसान है इससे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।